राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 जो एक्ट नंबर 1 है 2003 का, और यह है चैप्टर 5 की धारा 19 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 19 में है, धारा 19 में अपील किराया अधिकरण अपीलें और उनकी परिसीमा। तो इसमें है उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार ऐसी संख्या में और ऐसे स्थान पर अपील किराया अधिकरणों का राजपत्र में नोटिफिकेशन के द्वारा गठन करेगी जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाए। किसके द्वारा आवश्यक समझे जाए? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है उपधारा 2, जहां किसी भी क्षेत्र के लिए 2 या अधिक अपील किराया अधिकरण गठित किए जाएं। 2 या अधिक अपील किराया अधिकरण गठित किए जाएं, वहां राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश से उनके बीच कार्य के वितरण को विनियमित कर सकेगी। कौन कर सकेगी? राज्य सरकार कर सकेगी उन 2 या अधिक अपील किराया अधिकरण के बीच कार्य के वितरण को विनियमित। तीसरी उपधारा में है कि किसी अपील किराया अधिकरण में हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाने वाला केवल एक व्यक्ति होगा। जो कौन होगा? जिसे इसमें आगे अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी कहा गया है, जिसको किराया अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी कहा गया है, वही क्या होगा? हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है उपधारा 4, कोई भी व्यक्ति अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह जिला न्यायाधीश संवर्ग का सदस्य होते हुए ऐसे सदस्य के रूप में 3 वर्ष का अनुभव रखता हो। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। उपधारा 4 है कि उपधारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हाई कोर्ट किसी अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दूसरे अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा। यानी कि वह दूसरे अपील किराया अधिकरण के पीठासीन के रूप में भी कार्य कर सकेगा। पीठासीन अधिकारी के रूप में वह कार्य कर सकेगा। उपधारा 5 में। उपधारा 6 है कि इसमें किराया अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक अंतिम आदेश की अपील ऐसे अपील किराया अधिकरण को हो सकेगी जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह परिसर स्थित है, और ऐसी कोई अपील अंतिम आदेश की तारीख से 60 दिनों की कालावधि के भीतर ऐसे अंतिम आदेश की प्रति के साथ फाइल की जाएगी। किसके साथ फाइल की जाएगी? अंतिम आदेश की प्रति के साथ फाइल की जाएगी। और अपील कब होगी? अपील अंतिम आदेश की तारीख से 60 दिनों की कालावधि के भीतर 60 डेज। और ये किसमें है? उपधारा 6 में। नेक्स्ट है उपधारा 7। उपधारा 7 में क्या कहा गया है कि अपील किराया अधिकरण उपधारा 6 के अधीन अपील फाइल किए जाने पर किराया अधिकरण द्वारा धारा 17 के अधीन अपील किराया अधिकरण के समक्ष पक्षकारों की उपसंजाति के लिए नियत तारीख को प्रत्यर्थी पर अपील की प्रति के साथ नोटिस तामील करेगा। यदि प्रत्यर्थी इस प्रकार नियत तारीख की अपील किराया अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने में विफल रहता है, मतलब वो आता नहीं है कोर्ट में वहाँ पे अपील किराया अधिकरण के समक्ष, तो उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। किसके विरुद्ध? उस प्रत्यर्थी के वहाँ नहीं जाने पर, अपील किराया अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि धारा 17 के अधीन पारित अंतिम आदेश किसी पक्षकार के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाइयों में पारित किया गया था तो अपील किराया अधिकरण 30 दिन के अपश्चात की तारीख नियत करते हुए, कितने? 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए, प्रत्यर्थी से अपने समक्ष इस प्रकार नियत तारीख को उपसंजात होने की अपेक्षा करते हुए अपील की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा। और ऐसे किसी नोटिस की तामील अपील अधिकरण या सिविल न्यायालय के आदेशिका तामीलकर्ता द्वारा साथ ही रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा की जाएगी, और इनमें से किसी भी रीति से नोटिस की सम्यक रूप से की गई तामील पर्याप्त तामील मानी जाएगी। जहां तक अपील किराया अधिकरण मामले के तथ्यों को देखते हुए न्याय हित में अन्यथा ऐसा करना आवश्यक समझे, वहां वह ऊपर उपदर्शित रीति से प्रत्यर्थी को अपील का नोटिस जारी कर सकेगा। तो यहाँ पर 30 दिन के पश्चात की नहीं होनी चाहिए उसकी उपस्थिति की तारीख, किसकी? प्रत्यर्थी की। नेक्स्ट है उपधारा 8। उपधारा 8 में कि तत्पश्चात अपील किराया अधिकरण सुनवाई की तारीख नियत करेगा। कौन करेगा सुनवाई की तारीख नियत? अपील किराया अधिकरण, जो प्रत्यर्थी पर अपील के नोटिस की तामील की तारीख से, किसकी तारीख से? नोटिस की तामील की तारीख से अपील की नोटिस की 45 दिन के पश्चात की नहीं होगी। कितने दिन की पश्चात की नहीं होगी? 45 डेज की। और अपील का निपटारा
प्रत्यर्थी पर अपील के नोटिस की तामील की तारीख से 180 दिन की कालावधि के भीतर भीतर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अपील का निपटारा। उस अपील का निपटारा प्रत्यर्थी पर अपील के नोटिस की तामील की तारीख से 180 दिन की कालावधि के भीतर भीतर किया जाएगा। नेक्स्ट है उपधारा 9, जहां अपील किराया अधिकरण किसी न्याय संगत और समुचित विनिश्चय पर पहुंचने के हित में या आवश्यक समझे कि वहां वह अपील में कार्रवाइयों के किसी भी प्रक्रम पर अतिरिक्त शपथ पत्र या दस्तावेज फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, एक्स्ट्रा दस्तावेज या शपथ पत्र। नेक्स्ट है उपधारा 10, इसमें है कि अपील किराया अधिकरण स्वविवेक से अपील के लंबन के दौरान ऐसा अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। उपधारा 11, इसमें है क्लोज क, अपील का विनिश्चय करते समय अपील किराया अधिकरण उसके कारण अभिलिखित करने के पश्चात। पहला पॉइंट है, किसी किराया अधिकरण द्वारा पारित आदेश को पुष्ट, परिवर्तित, अपास, उलट या उपांतरित कर सकेगा। कौन कर सकेगा? अपील किराया अधिकरण। दूसरा पॉइंट है, यदि न्याय हित में आवश्यक हो तो ऐसे निर्देश के साथ वह उचित समझे मामला किराया अधिकरण को प्रतिप्रेषित कर सकेगा। क्लोज ख में है, अपील किराया अधिकरण उसके द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार समुचित पुनः प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। क्या करेगा? पुनः प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। क्लोज ग में है कि अपील किराया अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा। किसका विनिश्चय अंतिम होगा? अपील किराया अधिकरण का विनिश्चय, और उसके आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं हो सकेगा। किसके आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं हो सकेगा? अपील किराया अधिकरण के विनिश्चय जब अंतिम होगा तब। तो ऐसा कहाँ दिया गया है? उपधारा 11 के क्लोज ग में। नेक्स्ट है उपधारा 12, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को नोटिस के पश्चात और उनकी सुनवाई के पश्चात जो ये चाहते हैं उन्हें सुना जाए या नोटिस के बिना स्वप्रेरणा से अपील किराया अधिकरण किसी भी प्रक्रम पर निपटारे के लिए किसी भी मामले की एक किराया अधिकरण से किसी दूसरे किराया अधिकरण की अंतरित कर सकेगा, मतलब वो उसको ट्रांसफ़र कर सकेगा। नेक्स्ट है उपधारा 13, जहां उपधारा 12 के अधीन कोई मामला अंतरित किया जाता है, कोई मामला ट्रांसफ़र किया जाता है, वहां किराया अधिकरण जिसे इसके पश्चात ऐसे मामले का विचारण या निपटारा करना है, अंतरण के आदेश में किसी विशेष निर्देश के अधीन जिस प्रक्रम पर उसे अंतरित किया गया है उसी से अग्रसर होगा। स्पष्टीकरण है कि उपधारा 6 में निर्दिष्ट अभिव्यक्त अंतिम आदेश से वह आदेश अभिप्रेत है जिसके द्वारा किराया अधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी कार्रवाई का अंतिम रूप से निपटारा किया गया है। तो धारा 19 में जो है 13 उपधाराएं दी गई हैं।